ओके, तो सुबह का 6:30 मतलब आज का जो सफ़र है वो छोटा है मगर दिन बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी जो है वो यहाँ से 160 किलोमीटर शो कर रहा है, मगर जो ट्रैवल टाइम है वो 3 घंटे का शो कर रहा है। ये अपनी बाइक है भाई, सर्विस हो गई है इसकी। सर्विस में 4000 रुपये लगे हैं। 4000 रुपये में वही थ्रॉटल, बॉडी क्लीन और दुनिया भर की नौटंकी यहाँ पे हुई है। ये जो दाग देख रहे हो, ये जो मुझे पहले से जानता है वो ये बात जानता होगा कि मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो इसमें लैमिनेशन करवा के करता हूँ। उसके बाद मैं इस पर टेप लगाता हूँ कि सैडल बैग के जो निशान है ना वो यहाँ की बॉडी को डैमेज ना करे। तो इस बार मैंने लैमिनेशन नहीं कराया था। इस बार मैंने सिर्फ क्या किया, इस पर टेप लगा लिया था। तो टेप के जो निशान है वो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे देखो रह गए, ये टेप के निशान। तो कमेंट में बताना अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो जिससे डबल टेप के निशान चले जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया होगा। 6:30 जाना भी है, पौंडीचेरी को एक्सप्लोर भी करना है और लौट के भी आना है। कसम बता रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है कि सुबह का 6:30 हो रहा है। ये है चेन्नई फॉर यू। ताऊ से मैंने बोला कि शर्ट पहन लो हाथ वाथ के लिए और टी शर्ट तुम्हारी सेफ रहेगी, तो वहाँ पे फ़ोटोज़ थोड़ी सही आएंगी। ये मैंने शर्ट जान के पहनी है। इसको पहनने की वजह यही है कि टी शर्ट सेफ रहे, ज़्यादा धूल मिट्टी ज़्यादा ना लगे। वैसे तो तमिलनाडु अगर आप साउथ में आ रहे हो तो साउथ में आपको उतनी ज़्यादा धूल मिट्टी कम मिलेगी कंपेयर टू नॉर्थ। नॉर्थ में बहुत मिलती है। यहाँ शायद कोस्टल एरिया है या जो भी वजह है, क्योंकि मैं जब तिरुपुर में था, तिरुपुर से जब मैं कोयम्बटूर गया था तो सेम यही चीज़ मैंने करी थी। टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहन के मैं गया था। तो वहाँ पे क्या था ना, शर्ट उतनी ज़्यादा गंदी हुई थी क्योंकि उस दिन भी मैंने ऑलमोस्ट 150-200 किलोमीटर राइड किया था बाइक को। आज जो कि ज़्यादा होने वाला है, 300 किलोमीटर के करीब हम करने वाले हैं। 6-6:30 पे उस दिन भी हम निकले थे, मगर उस दिन इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज है। आज बहुत ज़्यादा है यार, क्योंकि वंस 9 बजे क्रॉस होता है ना, तो फिर यहाँ पे जो भीड़ चालू होती है ना, सुबह में 9 बजे की बात कर रहा हूँ, वो भीड़ चालू होती है कि आपके बर्दाश्त के बाहर की भीड़ होगी। तो जब तक भीड़ भाड़ और ये सब चीज़ें चालू होंगी ना यहाँ पे, जब तक हम ना जाने मतलब ऑलमोस्ट पौंडीचेरी पहुँचने वाले होंगे। मोबाइल को सोच रहा हूँ ऐसे कर लूँ, लैंडस्केप में कर लूँ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऊपर से जाना है अपने को, नीचे से जाना है। ये किस बात के झटके हैं भाई? अच्छा, बाइक आप लोगों की झटके और ये सब अब चालू हो गई होगी। मेरी बाइक अब इधर चालू हो गए हैं झटके, और इन सब की वजह से मुझे लग रहा है एथनॉल की वजह से है, क्योंकि 10-20% ये जो BS4 या BS6 जो बेस बाइक है ना, ये मतलब E10 मतलब ये एथनॉल 10% के लिए कंपैटिबल है। 10% से ऊपर है तो प्रॉब्लम आएगी। वही जंग और दुनिया भर की चीज़ें जो भी है, पिकअप छोड़ना, ये सब एथनॉल के जब ज़्यादा यूज़ पेट्रोल में होने लगेगा, मतलब एक परसेंटेज के बाद होने लगेगा, जो कि इस टाइम पे हर जगह हो रहा है, तो ये झटके और ये सब चीज़ें आने लगी। जाम देख रहे हो। अब बताओ, सुबह का 6 बज रहा है, सॉरी 6 कह रहा हूँ, 7 बजने वाला है, 10-15 मिनट रह गए हैं। भारत पेट्रोलियम या HP है, जियो में डलवाएं, वो भी उनका स्पीड पावर जो उनका कहते नहीं है वो एलीट क्लास वाला है या शेल वाला है। शेल का तो बहुत अच्छा है मगर बहुत महंगा भी है। 127 रुपीज़ पर लीटर का पेट्रोल है जो भी मैंने डलवाया था। जब मैंने एंट्री करी थी चेन्नई में तो मैंने इसी रोड से एंट्री करी थी। पौंडीचेरी जा रहे हो ना तो 2 से 3 रास्ते हैं, एक सिटी से होता हुआ रास्ता, एक इधर से रास्ता। ये जैसा मैंने लास्ट ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको, ये हम कोयम्बटूर में हैं। कोयम्बटूर क्या है, एक तरह का काइंड ऑफ सेंटर ऑफ द सिटी है। कोयम्बटूर है, अन्ना नगर है, टी नगर है, ये सब सेंटर ऑफ द सिटी है। आपको बस लेनी है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, जो भी बस है, कहीं की भी लेनी है, तो आप चेन्नई में कहीं पे भी हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कोयम्बटूर आना पड़ेगा। माहौल तो ऐसा है कि यहाँ नहीं तो आगे कहीं बारिश ना मिले, और मैं ये नहीं चाहता हूँ बारिश मिले। चलो भाई, चलो भाई। एक चीज़ बताने वाली है, यहाँ पे जो बस वाले हैं ना, इनका जो ड्राइविंग स्टाइल है भाई, उससे बहुत बच के रहना। कभी भी अगर आ रहे हो तो बच के रहना। पता नहीं क्या है, या तो यहाँ की गवर्नमेंट ने इन्होंने कहा है जाओ मारो, कोई टेंशन नहीं है, माफ़ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, कुछ तो है। क्योंकि जो गंदी बस यहाँ पे चलती है ना, और स्पेशली अगर आप व्हेन इट्स कम टू, अगर आप आते हो ना गवर्नमेंट पे, तब तो भाई साहब वो हाल है ना यहाँ पे पूछो। क्योंकि भाई अब इंडियन ऑयल में डलवाना बेकार है, क्योंकि गाड़ी मेरी बहुत झटके लेने लगी थी और मैं इंडियन ऑयल में ही पेट्रोल करवाता था। नहीं है पावर 500 या यहाँ जो पेट्रोल है अब लगभग 101 रुपये में। अब भाई इसको बंद कर लेते हैं, शर्ट के बटन को।
ये सबसे अच्छी चीज़ है, देख रहा हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ इस तरह से। 2 आवर 46 मिनट अभी भी शो कर रहा है यहाँ से, क्योंकि अभी हम चेन्नई के बाहर नहीं निकले और पूरे चेन्नई में मेट्रो नहीं है, आधे चेन्नई में मेट्रो है, आधे चेन्नई में नहीं है। अभी हम पुनामलाई की तरफ हैं, मतलब आप समझ लो यहाँ से ही एग्जिट होता है चेन्नई। मेरा हो सकता है कि मैं चेन्नई को अलविदा बोलूँ कुछ दिनों में, तो इसलिए सोचा कि ताउस भी यहीं भी है, क्योंकि ताउस भी निकल जाएगा 1-2 दिन में। चलो पौंडीचेरी घूम लेते हैं, तुम्हारा भी नहीं घूमा है, मेरा भी नहीं घूमा है। अब देख रहे हो ये जाम है भाई, ये कॉलेज है इस रोड पे, क्यों था उस कॉलेज ही की वजह से है। ये फ्लैग बड़ी दिक्कत कर रहा है जब मैं लैंडस्केप में इसको कर रहा हूँ। 18 किलोमीटर स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, चलो ये थोड़ा टाइम बचाएगा। लो भाई, जर्नी का अपने पहला टोल गेंडेपुरूर के लिए आपको लेफ़्ट ले जाना है यहाँ से। और यार अभी तो कुछ खासा हमने बाइक भी नहीं चलाई है और टोल पहले ही आ गया, मंगलम टोल प्लाज़ा वंगरम। अब यहाँ के जो मैं इतने टाइम अब हो गया ना, तो अब यहाँ के क्या है कि जो नाम को लेने में शुरुआत में मुझे प्रॉब्लम होती थी ना, वह प्रॉब्लम नहीं होती। और कुछ नाम यहाँ पे बड़े अच्छे लगे हैं, जैसे एक नाम है वेलेचेरी, जहाँ मैं रह रहा था इससे पहले। SRM यूनिवर्सिटी यही है। ओहो, इसमें भी मैप पे भी 150 किलोमीटर शो कर रहा है, और सामने जो साइन बोर्ड है ना पौंडीचेरी का, उसमें भी 150 किलोमीटर ही शो कर रहा है। ओह वाह भाई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्या प्यारी रोड इस टाइम पे चल रही है। बट यहाँ पे क्या कार और ये सब जो बसेस है ना, ये जब लेन चेंज कर रही हैं, क्योंकि सब 3 डिजिट में है, और जब यहाँ पे लेन चेंज कर रही हैं तो कोई इंडिकेटर नहीं दे रहा यार। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे छोड़ के। तो मैंने अभी 2-3 लोगों को तो बढ़िया से समझाया, दिखाया भी कि भाई लेन चेंज कर रहे हो तो इंडिकेटर तो दो कम से कम। भाई कमाल है यार, कमाल रोड है भाई, कमाल। कन्याकुमारी 678, त्रिची 303, नगापट्टिनम 290। तो कन्याकुमारी के लिए भी हम जब जाएंगे ना, तो हम इसी रोड से जाएंगे। और क्या माहौल है, सुबह का नज़ारा देख रहे हो। यहीं पे ये साले ये छोटे मोटे पहाड़, तो हमें बताओ चेन्नई अभी क्रॉस ही किया, छोटे मोटे पहाड़ देखने को मिल गए। यार आगे से एक आवाज़ आ रही है, और मेरा जूता तो समझ लो ये बाइक के चक्कर में ही ख़राब हो गया। चलो चलो, हमें पहुंचना भी है, वहाँ घूमना भी है, हमें लौट के भी आना है। ओरा कदम, विलुपुरम, ये सब भैया इधर ही पड़ेंगे। जैसे जैसे कॉलेज पढ़ते जा रहे हैं, कॉलेज बीतते जा रहे हैं ना, पास होते जा रहे, वैसे वैसे ट्रैफिक धीरे धीरे कम होता जा रहा। इसी वजह से गूगल 160 किलोमीटर के 3 घंटे शो कर रहा था। अब थोड़ा सा भीड़ हल्का कम लग रही है। अगर ये मेट्रो और ये जो लोकल है, अगर मैं ये सोचता हूँ अगर ये बंद हो जाए जिस दिन, तब रोड पे क्या नंगा नाच करेंगे भाई यहाँ की पब्लिक, क्या भीड़ होगी। मगर यहाँ चाहे जितनी ट्रैफिक हो, बट कभी जाम नहीं लगता, वो ट्रैफिक जाम नहीं होता है। रश हो या कुछ भी हो, वो मूव करता रहेगा। साठ किलोमीटर में दूसरा टोल है ये जो सामने जा रहा है हमारे। अभी हम लोग आए चगलपट्टू में, और ये टोल है पारानूर टोल प्लाजा। जब चेन्नई छोड़ूंगा तो मैं अभी कानपुर की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अभी और साउथ को थोड़ा सा, और जहाँ एक जाने वाली जगह होती है ना बाइकर के लिए, वो जगह भी मुझे जानी है। तो वो आपको आने वाले व्लॉग में, मतलब बहुत कुछ है एज़ पर दी प्लान। अगर सब कुछ सही रहा तो भाई साहब बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है आने वाले वीडियोज़ में। भाई अभी लेन ना चेंज करना यार प्लीज़। तो आपके साथ ये होता है कि नहीं होता ये बताओ। अगर आप राइड कर रहे हो कि जब आपको नहीं रुकना है, तो आपको इतने अच्छे अच्छे ढाबे, इतने अच्छे अच्छे होटल मिलेंगे ना कि पूछो नहीं, कि मन होगा अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ। और जब आपका ये मन होगा कि हाँ अब रुका जाए, तो उसके बाद भाई साहब आपको एक कायदे का होटल, एक कायदे का ढाबा नहीं मिलने वाला, नहीं टकराने वाला। 79 फ्रॉम हेयर है जूस लैंड, 75 फ्रॉम हेयर। यहाँ पे तमिल बोल के आप लोगों के सामने देखो रिकॉर्ड होगा तो मज़ा आएगा। देखो बोलते समझ में आएगा उसको कि नहीं आएगा, ये देखने वाला। रेंडू टी गुड़ा, हाँ रेंडू टी गुड़ा मतलब समझते हो आप लोग। ओडो टी गुड़ा मतलब एक चाय दे दो, रेंडू टी गुड़ा मतलब 2 चाय दे दो, मोनो टी गुड़ा मतलब 3 चाय दे दो। ये मैंने अभी तक यहाँ पे सीखा। ओडो टी गुड़ा, रेंडू टी गुड़ा, मोनो टी गुड़ा। तो ये तमिल अभी तक मुझे आई है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रा बताना है। और ये मैंने पहली बार अभी चेक किया है तमिलियन के ऊपर। और रेंडू टी गुड़ा
और वो तुरंत समझ गया 2 चाय चाहिए उसको। एक चाय मैंने ली, एक चाय ताउस ने ली, एक ब्रेड ऑमलेट बोला है। यहाँ की ग्रीन चटनी हमें पसंद नहीं क्योंकि उसमें एक अजीब सा एक छोटा सा पत्ता ये लोग डालते हैं, वो टेस्ट को बिल्कुल बदल देता है। वो यहाँ वालों को पसंद आता है बट हम लोगों को पसंद नहीं आता। तुमको वो ग्रीन चटनी पसंद आती है वो वाली? नहीं। अपनी तरफ पुदीने की चटनी जल्दी बस, यहाँ ग्रीन वाली चटनी नहीं जल्दी धनिया रहता है। हाँ, कड़ा पत्ता या कुछ रहता है, वो ग्रीन चटनी में डालते। तो वो मैंने ब्रेड ऑमलेट बोली, एक चीज़ सैंडविच बोला, वेज चीज़ सैंडविच, ग्रिल्ड सैंडविच, उसमें भी बोला ग्रीन चटनी मत डालना। 8:30 10 बजे तक ही पहुँचेंगे, हो ना? 10 बजे तक। अभी 10 मिनट यहाँ पे और लगेगा। मौसम जो है ना, देख सकते हो मौसम जो अच्छा है वो बाइक मेवनी है क्या? मेवनी तो मना करी तो मैंने। वेज भी है तो भी मना। ऑमलेट में मेवनी नहीं पड़ती है, ये पड़ती है सैंडविच में, हर चीज़ में मेवनी नहीं पड़ती। इधर देता है नहीं, हर चीज़ ये तुम लोग की बचत रही है, हम बता रहे नहीं डालो, हमें क्या दिक्कत है। 85 फॉर सैंडविच, 60 फॉर ब्रेड ऑमलेट एंड 15 रुपीज़ फॉर टी। हाँ, 850। अब निकलने का टाइम होता है यहाँ से, 1 आवर 11 मिनट। 10 बजे दिखा रहा गूगल। पहले जब स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आया था ना, तो क्या होता था, मुझे हर चीज़ बहुत नई नई लग रही थी। ये नहीं समझ में आता था क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कहाँ पे क्या मिलेगा कहाँ पे क्या नहीं मिलेगा। बट अभी आपने जैसा देखा, थोड़ा थोड़ा मैं फेमिलियर हो रहा हूँ, तमिल से भी, तमिलियन से भी, तमिलनाडु से भी। अगर आप चेन्नई में सर्विस करा रहे हो तो अन्ना नगर में बजाज का सर्विस सेंटर है, वहाँ से कराना का डोमिनर है, क्योंकि डोमिनर का वो सबसे अच्छा मैकेनिक जो है वो अन्ना नगर के सर्विस सेंटर में है। ये मैंने पूरा पता करने के बाद ही मैं वहाँ पे गया था। चलो भाई, एक और डेस्टिनेशन को जो है हम छूते हैं। इतनी छोटी सी राइड में कितने टोल पड़ने वाले हैं यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार। अभी कुल 100 किलोमीटर हम चले हैं, 100 किलोमीटर में ये तीसरा टोल है भाई। हमें विलियमपक्कम में, तो विलियमपक्कम शहर है, कस्बा है, क्या है ये नहीं पता मुझे। अगर कोई है, देख रहा है, जानता है तो ज़रूर कमेंट में बताओ भाई क्या है विलियमपक्कम। देख रहे हो, अब इंडिकेटर दे दिया, इन्हें मतलब नहीं है कौन आ रहा कौन नहीं। यार हमने इंडिकेटर दे दिया, बात हो गई ख़त्म। आ जाओ भाई, आप भी निकल जाओ, जाओ 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 जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हारी रोड है यार। जितना तमिलनाडु में मंदिर है, मुझे नहीं लगता किसी स्टेट में किसी जगह पे इतने मंदिर होंगे। सबसे ज़्यादा मंदिर मुझे ऐसा लगा, मुझे तो अभी तक लगता था यूपी में बहुत मंदिर है, बट यूपी में कुछ नहीं है। तमिलनाडु से अगर कंपेयर करें, कुछ नहीं मंदिर है जितने तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में खूबसूरत मंदिर, मतलब बड़े खूबसूरत वो वाले बहुत है, मतलब बहुत है। जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था, यहाँ के लोग BMW, ऑडी के शौकीन, और सारे आपको हाई क्लास मॉडल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उनमें से एक मॉडल ही मेरे सामने जा रहा है। इस तरह की सेडान, BM की सेडान या ऑडी की, वैसे तो BM की सेडान है ख्वाब में, अपने सारे ख्वाब में से एक ख्वाब में ये भी है कि एक सेडान कार होनी चाहिए, वो BM हो या ऑडी हो, इनमें से एक होनी चाहिए। अगर कभी ली तो समझ लेना आज की जो बात है वो सच हो गई। चलते हैं। अभी जो आपने शॉट देखे ना, मैं शॉट लेने लगा और उसी में एक कट जो था पीछे पौंडीचेरी का, वो कट मिस हो गया। यही एक कट था, ये वाला देखो अगर दिखाई दे रहा हो, यहाँ से इसे घूम के ये एक कट था। बहुत वाव वाला व्यू तो नहीं है, बट स्टिल अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप अगर इतने दिन से चेन्नई में रह रहे हो तो आपको ये हरियाली देख के मज़ा आएगा। अब समझ में आया कि हम लोगों से मिस क्यों हुआ था। वो मिस होने की वजह ये थी कि हम पुल के ऊपर चढ़ गए थे, पुल के नीचे से हमें ये अंडरपास था वो लेना था। पहले मुझे लगता था कि तमिलनाडु में ही पौंडीचेरी आता, बट ऐसा नहीं है। ये पौंडीचेरी एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी अगर आपको नहीं पता तो पहले लद्दाख जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में आता था, फिर उसको अभी 2-3 साल जो भी पहले उसको यूटी डिक्लेयर कर दिया, यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख अलग हो गया, JNK अलग हो गया। अब लद्दाख की नंबर प्लेट में आपको देखना, आप देखोगे तो व्हीकल प्लेट में आपको LA दिख के आएगा, पहले JNK था तो अब LA आ गया। ऐसे ही यहाँ की PY है तो ये भी एक यूनियन टेरिटरी, बट ये बहुत पहले की यूनियन टेरिटरी है, ये आज की नहीं है। अब हम PY में
एंटर करें हैं कि नहीं करें ये नहीं पता मुझे, बट यहीं से आगे से यू टर्न लेके यही अंडरपास के नीचे से जाना, इसी चक्कर में हमसे मिस हुआ है। पौंडीचेरी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे, बट ये एक्चुअल में जो यहाँ के लोग हैं वो बोलते हैं पुडुचेरी। ओके, तो सुबह का 10:08 यानी 10:08 इन द मॉर्निंग और हम पौंडीचेरी पहुँच चुके हैं। इस ब्लॉग के लिए इतना ही है। यहाँ पे गर्मी बहुत है, गर्मी नहीं बढ़ गई यहाँ पे, अब गर्मी बढ़ गई है, धूप पूरी तरह से ऊपर सर की ओर छू रही है। और जैसे जैसे हमने पौंडीचेरी में एंटर किया है ना, वैसे वैसे भीड़ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही ना। मतलब लोग ताउस का तो ये कहना है जैसे लग रहा है यहाँ पे लोग बड़े कम है ना, बहुत कम भीड़ है, बहुत कम भीड़ है। यहाँ से ये रास्ता दिखा रहा है ऑरोविले के लिए, जो हमारी पहली, जहाँ पे हम पहला विज़िट करेंगे वो ऑरोविले आश्रम है। उसके बाद बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम विज़िट करने वाले हैं। तो ये इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा कैसा नहीं। और कुछ भी अगर आपका एडवाइस है, कुछ भी आप देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और इंस्टाग्राम पे मैं क्या है तुरंत पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी तुरंत बता सकते हो। ये एडिट होने के बाद जाएगी, वहाँ तुरंत क्लिक फ़ोटो और स्टोरी तुरंत पड़ जाती है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस कैफ इन पौंडीचेरी, साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ, साइनिंग।